Namaste dear parents, how are you all? I hope you all are fit and fine. So dear parents, आप सब कैसे हो? I hope कि आप बहुत अच्छे होंगे. So आज के इस वीडियो में मैं आप पेरेंट्स को बताऊंगी कि कौन से वो छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपको अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए घर पे. So dear पेरेंट्स, मुझे आपसे कुछ बात भी करना था. जैसा कि आप देख सक रहे होंगे कि मैं बहुत दिनों से एजुकेशनल वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज़ मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं रह रही है. बट मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर पेरेंटिंग टिप्स जो है आपको ज़रूर दे सकूँ. सो आद्विक का भी हॉलीडे जो है वो स्टार्ट हो चुका है. तो आद्विक भी वीडियो में आना चाहता है. आ जाओ आद्विक, चलिए इस तरफ आ जाइए. नाउ सिट डाउन. ओके. सो डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अच्छी चीज़ें होती है ना उसकी शुरुआत जो होती है वो हमेशा घर से होती है. जैसा कि आपको पता है जो छोटे बच्चे हैं हम उनको नहीं बोल सकते कि वो इंग्लिश एकदम अच्छे से बोलना सीखे, ठीक है. लेकिन जो छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स है ना, अगर एज अ पेरेंट्स आप उनके साथ बोलेंगे घर पे तो वो बच्चा जो है ज़रूर सीखेगा, ठीक है. तो आप कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे वर्ड जो है ना आप अपने डेली लाइफ में बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सके ताकि बच्चा जो है उस वर्ड्स का मीनिंग समझ सके कि इस वर्ड का मीनिंग होता क्या है, ठीक है. तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. आद्विक, जब आप सुबह सुबह उठते हो व्हाट यू हैव टू से टू योर पेरेंट्स? गुड मॉर्निंग. वहाँ देख के बोलो गुड मॉर्निंग. यस. सो आप अपने बच्चों को सिखाइए कि जब वो सुबह उठते हैं तो पापा मम्मा दीदी या दादा दादी जो भी हैं उनको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, ठीक है. और स्टार्टिंग में आप एक काम कीजिएगा कि आप ही उनको बोलिएगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. तो बच्चा क्या है सुनते सुनते ना उस वर्ड को सीख जाएगा, ठीक है. तो अगली बार से आपको 3-4 दिनों के बाद आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बच्चा जो है खुद उठने के बाद गुड मॉर्निंग पापा गुड मॉर्निंग मम्मा ये बोलेगा, ठीक है. और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि बच्चे जब सोते हैं है ना, तो हम क्या बोलते हैं सुबह सुबह बच्चे उठ जाओ. तो हमें यहाँ पे क्या बोलना है, बेटा गेट अप. क्या बोलना है, गेट अप बेटा, आप उठ जाओ, ठीक है. गेट अप बेटा, तो इसका मतलब क्या, बच्चा आप उठ जाओ सुबह सुबह, ठीक है. तो ये एक और इंग्लिश का वर्ड हो गया. एक तो आपका हो गया गुड मॉर्निंग सुबह बोलना है, और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, गेट अप बोलना है. जैसे हम बोलते हैं ना उठ जाओ नहीं बोलना है, गेट अप बेटा ऐसे बोलना है, ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव, उसके बाद हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना ब्रश करो, तो हमें क्या बोलना है, ब्रश योर टीथ बेटा. या फिर आपके बच्चे का जो भी नाम है, ब्रश योर टीथ आद्विक. सो मैं ऐसे बोलती हूँ, तो आपके बच्चे का जो भी नाम है आप अपने बच्चों को बोलिए, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे नहाने जाते हैं सुबह उठ के है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बच्चों को बोलेंगे नहाने चलो, ऐसे नहीं बोलेंगे. सो आद्विक टेक अ बाथ, लेट्स गो फॉर बाथ, ठीक है ना. सो ये भी एक वर्ड है जो आप अपने बच्चों को टेक अ बाथ, लेट्स गो फॉर अ बाथ, है ना. इस तरीके से आप बोलिएगा अपने बच्चों को, तो बच्चों को समझ में आएगा कि जो बात होता है ना उसका मतलब होता है नहाना, ठीक है. और ठीक है, इसका मतलब ये होता है. लेकिन बाथ के साथ जब ING लग जाता है तो हम उसको बाथिंग नहीं बोलते, उसको हम बेदिंग बोलते हैं, ठीक है. तो ये आपको ध्यान नहीं देना, बस टेक अ बाथ. चलो हम लेट्स गो फॉर अ बाथ, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, जब बच्चा ने ब्रश कर लिया, बच्चे ने नहा लिया है ना, तो उसके बाद हम बच्चे को क्या मॉर्निंग में क्या खिलाते हैं, क्या खाते हो आदि आप मॉर्निंग में? नूडल्स नहीं बोल रही हूँ, जो हमारा जो मील्स होता है ना, कितने हमारे जो मील्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. आपको अपने बच्चों को ये सिखाना है, ठीक है. तो डियर पेरेंट्स, तो आपको बच्चों को ना, जैसे हम मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, ईट योर ब्रेकफास्ट, चलो आप नाश्ता कर लो, है ना, हम ऐसे बोलते हैं. या फिर चलो खाना खा लो. हिंदी में हम क्या करते हैं, जो आपका मॉर्निंग हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, सबके लिए हम बोलते हैं खाना खा लो. लेकिन बच्चों को आपको सिखाना ये है कि जब मॉर्निंग होता है ना, तो जो खाना हम खाते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं. क्या कहते हैं आद्विक? यस, ब्रेकफास्ट कहते हैं. और जो हम आफ्टरनून में खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आफ्टरनून में जो हम खाते हैं उसे कहते हैं लंच. और जो हम रात में खाते हैं उसे हम कहते हैं डिनर. सो ये 3 जो चीज़ें हैं ना बच्चों को आप ज़रूर सिखाइए, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ठीक है. तो आप सुबह सुबह आप अपने बच्चों को क्या बोलेंगे, खाना खा लो नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, ईट योर ब्रेकफास्ट, ठीक है. सो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बच्चों को सिखानी है और इसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आपको दिखेगा, ठीक है.
और बच्चों को जो ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और ये जो गुड इवनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी आपको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। उनको जो है हम टाइम के साथ नहीं सिखा सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। बस उनको ये सिखाना है कि जब सुबह होती है ना तो हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। और जब बहुत धूप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो पता है क्या होता है, उस समय जो होता है वो गुड आफ्टरनून होता है। और जब शाम को आप खेलने जाते हो प्लेग्राउंड में तो पता है वो टाइम क्या होता है, वो टाइम होता है गुड इवनिंग। सो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके से सिखाइएगा। टाइम का कॉन्सेप्ट जो है ना, क्योंकि आपका 12 बजे तक जो होता है वो मॉर्निंग होता है, फिर 12 बजे के बाद आफ्टरनून होता है, 5 बजे के बाद गुड इवनिंग होता है। सो बच्चे क्या है, इससे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये आप टाइम उनको अभी इंट्रोड्यूस मत कीजिए, ठीक है। सो ये सब तो हो गया। उसके बाद आपको पता है कि आपके हस्बैंड हैं या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप जा रही हैं, तो आप मतलब ऑफिस जा रहे हो आप लोग, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। जैसे आदि को मैं सिखाती हूँ कि जब उसके पापा मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं तो आदू आप क्या बोलते हो पापा को, आदू यहाँ से चला गया। तो हमें क्या बोलना है अपने फादर को, या आपकी मम्मा जॉब करती है तो हैव अ नाइस डे, क्या बोलना है, हैव अ नाइस डे। तो ये भी एक इंग्लिश का वर्ड हो गया है ना। तो आपने कौन कौन से वर्ड सीखे अभी तक, गुड मॉर्निंग सीखा आपने, गेट अप सीखा आपने, ब्रश योर टीथ आपने सीखा, टेक अ बाथ आपने सीखा, ईट योर ब्रेकफास्ट आपने सीखा। और जब आपके पापा ऑफिस जाते हैं सो यू हैव टू से हैव अ नाइस डे। तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि पापा आपका दिन बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो कभी भी आपके पापा या मम्मा ऑफिस जा रहे हो ना तो आप सभी को ये जरूर बोलना है हैव अ नाइस डे, ओके। चलिए, तो इसके बाद तो हो गया मॉर्निंग का शिफ्ट खत्म। उसके बाद आफ्टरनून में आप क्या बोलेंगे, ठीक है, वो मैं आपको सिखाती हूँ अपने बच्चों के साथ में। सो आफ्टरनून में जो है आप वही है जो खाने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो हैं पहले मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो अब आपका हो गया है आफ्टरनून। तो आफ्टरनून में बच्चे क्या खाएंगे बताइए, आप बताइए। सो आप अपने बच्चों को बोलेंगे फिनिश योर लंच, क्या बोलेंगे, फिनिश योर लंच। तो आप अपने बच्चे को जब खाना देंगे ना तो खाना नहीं बोलिए फिनिश योर लंच, आप अपना लंच जो है वो फिनिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून में बच्चे जो हैं रेस्ट भी करते हैं, तो आप अपने बच्चों को बोलेंगे टेक अ रेस्ट, है ना, या टेक अ नैप। नैप मतलब भी होता है झपकी लेना, ठीक है। सो ये आप अपने बच्चों को बोलेंगे। इसके अलावा उसके बाद जब शाम होता है ना तो हम बच्चों को बोलते हैं चलो बच्चे हम खेलने चलते हैं। तो आपको यहाँ पे ये नहीं बोलना है, आपको इसकी जगह पे क्या बोलना है, लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड। क्या बोलना है, लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड। सो अपने बच्चों को इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इंग्लिश का वर्ड जो है वो सिखाना है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो कार्टून देखना बहुत पसंद करते हैं। सो बच्चों को जो कार्टून है ना उसका लैंग्वेज आप इंग्लिश रखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बच्चा जो है मतलब वो बोल नहीं पा रहा इंग्लिश लेकिन वो समझ जरूर जाता है कार्टून देख के कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग जो होता है ये होता है। सो आप कोशिश कीजिएगा जो कार्टून नेटवर्क्स है ना जो मतलब बच्चों को पसंद है वो इंग्लिश में आप बच्चों को दिखाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज तो जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को जो है कम से कम बच्चा इंग्लिश सीखे, सुने। जैसे वो स्कूल में जाएंगे, अगर टीचर उनसे बोलेंगे तो अगर उनको कुछ भी नहीं पता तो उन्हें क्या पता कि उसका मतलब क्या होता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, घर में हम एज अ पेरेंट्स छोटी छोटी चीज़ें तो जरूर सिखा सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ हो गया। और एक बात, कभी कभी आपने देखा है जैसे आपके घर पे कभी कभी कोई गेस्ट आ जाता है ना, सो इफ समवन कम्स टू योर होम, अंकल आंटी या फिर कोई भी दादा दादी आपसे मिलने आते हैं, सो व्हाट यू हैव टू से। तो बच्चों को क्या बोलना है, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी तरह से इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, हेलो अंकल, हेलो आंटी, गुड इवनिंग। अगर आपके जो गेस्ट हैं वो शाम को आते हैं तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, है ना, हेलो। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप अपने गेस्ट को बोलेंगे ना तो वो ज़रूर बोलेंगे अरे वाह आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमारे बच्चों को क्या है थोड़ा भी मतलब उनको वो सीख भी रहे हैं छोटी छोटी इंग्लिश के वर्ड। और जब बच्चे छोटे छोटे इंग्लिश बोलते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है सुनने में एज अ पेरेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद बच्चे जो हैं बच्चे जब आपका प्लेग्राउंड से खेल कर आ जाते हैं तो बच्चों को हम बोलते हैं ना दूध पी लो, तो आपको ये नहीं बोलना है कि दूध पी लो, आपको क्या बोलना है, ड्रिंक योर मिल्क,
ड्रिंक योर मिल्क। छोटी सी वर्ड है ना, बोलने में भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रिंक योर मिल्क। सो जब बच्चा दूध फिनिश कर ले तो फिर क्या करना है आपको, उसके बाद शाम को बच्चे पढ़ने भी तो बैठते हैं। सो बच्चों को क्या बोलना है, टाइम टू हैव सम स्टडी, टाइम टू हैव सम स्टडी। सो थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया जाए, आपने सुबह से बहुत मस्ती की तो अब क्या टाइम हो गया, अब थोड़ा सा पढ़ाई करने का टाइम हो गया है ना, टाइम टू हैव सम स्टडी। सो इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आ गया रात, है ना। सो रात को आपको अपने बच्चों को क्या सिखाना है, एक तो जो खाने का कॉन्सेप्ट था ना, मॉर्निंग में हमने क्या कहा था, ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में हमने कहा था लंच, और अब हो गया है रात। तो रात में आप अपने बच्चों को कौन सा खाना देंगे, सो आपको बोलना है, क्या बोलना है, फिनिश योर डिनर। क्या बोलना है बच्चे, फिनिश योर डिनर, ठीक है, ये वर्ड आपको बोलना है। उसके बाद जब बच्चे जो हैं सोने जाते हैं ना, तो आपको ये नहीं बोलना कि बच्चे आप जाओ सोने के लिए, नहीं, आपको क्या बोलना है, गो टू बेड एट नाइट। सो यू हैव टू गो टू बेड एट नाइट ऑन टाइम। आपको जो है सोने के लिए बेड पे कब जाना चाहिए, जल्दी, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स लिटिल किड्स हेल्दी एंड वाइज। तो इस तरीके से आपको अपने बच्चे को बताना है, ठीक है। और जिस तरह से जब सुबह बच्चे उठते हैं, सारे मतलब अपने दादा को, दादी को, या फिर दीदी को, मम्मी को, पापा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सेम उसी तरह से जब बच्चे रात को सोने जाए ना, तो आप बच्चों को बोलिए कि बेटा आप गुड नाइट बोलिए। सो बच्चों से गुड नाइट बोलवाइए, गुड नाइट बेटा, या फिर बच्चे नहीं बोल रहे स्टार्टिंग में तो आप ही बोल दीजिए 2-4 दिन गुड नाइट, गुड नाइट। तो वो बच्चा ना वो गुड नाइट का मतलब सुनेगा हर रोज के, अच्छा गुड नाइट जो है हम लोग रात को बोलते हैं। सो वो आप अपने आप ही कुछ दिनों में आपको बोलने लगेगा गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा, है ना। तो इस तरीके से क्या है, बोलते हैं ना, अच्छी चीजें तो सही बात है, घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हम अपने डेली लाइफ में इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस जो हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जो एक्स्ट्रा सेंटेंस है वो कौन कौन से हैं, जैसे बच्चों को आपको ज़रूर पूछना, आ तो यहाँ बैठिए, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। व्हाट्स योर नेम? My name is A-D-E-I-K. ओह माय गॉड, सो आद्विक, योर नेम इज आद्विक, वेरी गुड। तो आप अपने बच्चों को ना ये छोटा सा वर्ड, व्हाट्स योर नेम, तो बच्चा क्या बोलेगा, माय नेम इज आद्विक, है ना, इसने बोला। फिर हाउ ओल्ड आर यू? I'm 5 years old. वेरी गुड। तो इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं आपको बच्चों को सिखाने हैं। और कौन से हो गए, हाउ आर यू आद्विक? I'm fine, thank you. वेरी गुड। तो आप अपने बच्चों को सिखाइए हाउ आर यू, तो बच्चा क्या बोलेगा, आई एम फाइन थैंक यू। और कौन से वर्ड है जो हम सिखा सकते हैं बच्चों को, व्हाट्स योर फादर्स नेम आद्विक? व्हाट्स योर फादर्स नेम? H-U-T. नो, आई एम नॉट आस्किंग स्पेलिंग, आई एम आस्किंग व्हाट्स योर फादर्स नेम? Santosh. माई फादर्स, बोलो माई फादर्स My father's नेम इज name is संतोष कुमार। Santosh Kumar. यस, सो इस तरीके से व्हाट्स योर मदर्स नेम? Neil Kumar. रीमा कुमारी। सो इस तरीके से ना आप अपने बच्चों को छोटे छोटे, देखो जैसे मैंने इसको क्वेश्चन पूछा तो इसको समझ में तो आ गया ना कि मम्मा क्या पूछ रही है। सो इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड्स हैं, है ना, जो आपको अपने बच्चों को सिखाना है। कौन कौन से हो गए, एक तो मैंने कहा व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, फिर व्हाट्स योर स्कूल नेम, व्हाट इज़ योर ग्रैंड पेरेंट्स नेम, है ना, व्हाट इज़ योर ग्रैंड फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर ग्रैंड मदर्स नेम। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें जो है ना बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं ये नहीं बोलती कि बच्चों को इंग्लिश बोलना बहुत कंपलसरी है, लेकिन हाँ, बच्चे अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर घर पे सीख रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है ना। तो एज अ पेरेंट्स आपको जब भी टाइम मिले डे टू डे लाइफ में, आप हम तो बात तो करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, अपने बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, बट ट्राई टू स्पीक लिटिल इंग्लिश, नॉट मोर। ओके, सो एज अ पेरेंट्स I am also doing the same things, and I request all the parents, please use little English words, okay, so that your child also learn something from you. Thank you so much. I hope कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो डियर पेरेंट्स तो प्लीज़ दूसरे पेरेंट्स तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। So thank you so much. Bye bye. Take care. Namaste.